प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण में आ, हम संज्ञा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे और उससे संबंधित अभ्यास कार्य भी करेंगे। हम जानते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम में आपका समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। उसमें हमेशा किसी न किसी चीज का नाम आता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे भगवत गीता है तो वो एक पुस्तक का नाम है, लाल किला एक स्थान का नाम है, एक इमारत का नाम है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है तो वो एक जानवर का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति हैं तो उनका एक स्पेशल नाम है। किसी का भी जो नाम अगर किसी का आता है, चाहे वो पर्वत का हो सकता है, चाहे इमारत का हो, चाहे देश का हो, चाहे दिन का हो, चाहे त्योहार का हो, चाहे महीनों का, नाम यदि अगर आता है, नाम का बोध यदि हो रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसमें नाम नहीं आता है, उसकी संपूर्ण जाति आती है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं जैसे मक्खियां गंदगी फैलाती हैं, तो मक्खियां यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध करा रहे, कंप्यूटर संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, घोड़ा संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे सामने और उदाहरण है जैसे पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। ये सब जातिवाचक के उदाहरण हैं। ये सब उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे। जैसे फूल है तो हमने नाम नहीं लिया है यहाँ पे, जैसे हमने सूरजमुखी कहा होता या चमेली कहा होता तो वो एक विशेष नाम आ जाता। यदि विशेष नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे फूल कौन सा फूल है उसका नाम नहीं दिया गया है, तो ऐसे ही फल में भी उसका नाम नहीं दिया गया है, पाठशाला में भी नाम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब वो उसकी पूरी जाति का नाम बता रहे, इसका मतलब वो जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरी जो आपकी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे सब भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण में देख रहे हैं कि मनीषा को प्यास लगी, तो प्यास, प्रेम, गर्मी, ये सब उसके भाव को बता रहे हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, वीरता, शांति, ये सब आपके भाव होते हैं जिनको हम सिर्फ दिखा सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। यहाँ पे और उदाहरण है जैसे सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं जो किसी भी स्थान का गुण बता रहे हैं या उसका दोष बता रहे हैं, उसकी दशा को बता रहे हैं, तो वो सब भाववाचक संज्ञा होते हैं।